हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पे आपका स्वागत है। लाइफ में नई चीजें सीखने में कभी नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट फायदा ही होता है। एंड बुक्स कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट टीचर्स फॉर दिस। जी बोर्ड चैनल के माध्यम से इन बुक समरीज के थ्रू हम उन सभी लोगों की मदद करते हैं जो लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रो होने का और एक सुखी जीवन का सपना देखते हैं। हमारी बुक समरीज डिटेल्ड यट क्रिस्प होती हैं एंड आपकी सोचने समझने की शक्ति पर गहरा असर डालती हैं। इन ज्ञानवर्धक समरीज से अगर एक आइडिया भी आपको हिट कर गया तो वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मे बी वही एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर लाइफ। गुड लक फ्रॉम आवर साइड फॉर योर फ्यूचर एंड ग्रोथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी को, जो कि है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। क्या हो अगर आपको एक ऐसा सीक्रेट मिल जाए जो आपकी लाइफ बदलने की पावर रखता हो, जो आपकी सोच बदलने की पावर रखता हो, जो आप जो चाहते हैं वो दिलाने की पावर रखता हो। आज हम अपनी बुक समरी में एक ऐसे ही सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, उनकी लाइफ बदली है, उन्हें टॉप पर पहुंचाया है। ये सीक्रेट कोई मामूली सीक्रेट नहीं है। दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड। इसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये छोटी सी वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो ये आपकी लाइफ बदल देगी। क्या आप जानते हैं क्या होगा उन 100 लोगों के साथ जिन्होंने 25 की एज में स्टार्ट किया था और जो ये मानते थे कि वो सक्सेसफुल होंगे 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते। अचंभे की बात है कि उन 100 में से सिर्फ 5 लोग सक्सेसफुल होंगे। Why do so many people fail? इतने लोग फेल क्यों होते हैं? क्या हुआ उनके सपनों का, उनकी उम्मीदों का, उनके प्लान्स का? क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है जो उन्होंने सोचा था और जो उन्होंने पाया इस बीच में? Why so much of gap? दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। कुछ साल पहले नोबेल प्राइज विनिंग डॉक्टर एल्बर्ट श्वार्ज़नेगर से एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर व्हाट्स रॉन्ग विद मेन टुडे? लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर एक सेकंड के लिए तो चुप हुए और फिर बोले, पीपल सिंपली डोंट थिंक। लोग बिल्कुल नहीं सोचते। हम एक गोल्डन एरा में रहते हैं। ये एक ऐसा युग है जिसका मानवता ने हजारों सालों से इंतजार किया है, सपना देखा है और इसके लिए काम किया है। वी लिव इन द रिचेस्ट एरा दैट एवर एग्जिस्टेड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जो लोगों के लिए असीमित अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। फिर भी क्या आप जानते हैं जो लोग 25 की उम्र में बड़े सपने लेकर स्टार्ट करते हैं, क्या होता है उन आदमियों और औरतों का जब वो 65 की उम्र तक पहुंचते हैं? ये 100 के 100 लोग ये मानते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे। ये लोग जिंदगी के प्रति उत्सुक हैं, उनकी आंखों में एक चमक है और जिंदगी इन सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर की तरह है। जब तक ये लोग 65 की उम्र तक पहुंचेंगे, इनमें से सिर्फ एक आदमी रईस होगा, 4 लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र, 5 लोग तब भी काम कर रहे होंगे एंड 54 विल बी ब्रोक। इसमें से 54 लोग टूट चुके होंगे और दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरतों के लिए। ओनली 5 आउट ऑफ 100 विल मेक द ग्रेड। 100 में से सिर्फ 5 लोग सक्सेसफुल होंगे। आखिर क्यों इतने लोग फेल होते हैं? क्यों इतना गैप रह जाता है उनके ड्रीम्स एंड रियलिटी में? क्यों इतना कम अकॉम्प्लिश कर पाते हैं लोग? Why can't they become a success? सबसे पहले हमें सक्सेस की परिभाषा को समझना होगा। ऑथर के हिसाब से सक्सेस की बेस्ट डेफिनेशन है, सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। सफल एक स्कूल टीचर है जो कि पढ़ा रही है क्योंकि वही ये करना चाहती थी। सफल एक एंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की क्योंकि वही उसका सपना था। सक्सेस एक सेल्स पर्सन है जो अपनी कंपनी में एक बेस्ट सेल्स पर्सन बनना चाहता है। सक्सेस हर वो इंसान है जो अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स, अपने आदर्श के लिए जी जान से मन लगाकर काम कर रहा है। बट सिर्फ 20 में से एक व्यक्ति ऐसा कर पाता है, बाकी सारे फेलियर्स ही तो हैं। रोलो में जो एक विशिष्ट साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी थी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ। और इस किताब का कहना था, हमारे समाज में करेज का अपोजिट कायरता नहीं कंफॉर्मिटी है। कंफॉर्मिटी मतलब समाज जो कह रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना बिना अपना दिमाग लगाए। और यही कारण है इन अनगिनत फेलियर्स का। पीपल एक्टिंग लाइक एवरीवन एल्स। लोग एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं बस बिना ये जाने कहां और क्यों जा रहे हैं। आखिर वो चाहते क्या है अपनी लाइफ से? 7 साल की उम्र में हम पढ़ना सीख लेते हैं, 25 की उम्र तक हम लोग कमाना शुरू कर देते हैं एंड बाय द टाइम वी आर 30 वी आर नॉट जस्ट अर्निंग,
वी आर सपोर्टिंग अवर फैमिलीज, बट फिर भी 65 की उम्र तक पहुँच के भी हम ये नहीं जान पाते कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज वी कंफर्म एंड आर एक्टिंग लाइक द रॉन्ग परसेंटेज ग्रुप ऑफ पीपल। हम उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो कभी सक्सीड नहीं होते, जो जानते ही नहीं कि वो चाहते क्या हैं। क्या कभी आपने सोचा है क्यों इतने लोग इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत से काम करते हैं बिना कुछ ज्यादा हासिल किए, पर फिर भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाते? और क्यों कुछ लोग ज्यादा काम करते हुए भी नहीं दिखते, पर फिर भी सब कुछ अचीव कर लेते हैं? दे सीम टू हैव द मैजिक टच। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए, वो जो भी छूता है वो चीज सोना बन जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो सक्सेसफुल होता है वो और सक्सेसफुल होता चला जाता है, और जो फेल होता है ही टेंड्स टू कंटिन्यू टू फेल। द डिफरेंस लाइज इन गोल्स। जिन लोगों के गोल्स होते हैं वो सक्सीड करते हैं, वो जानते हैं वो क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं एंड उसी डायरेक्शन में चलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। फेलियर्स कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस ही उनकी लाइफ बनाया बिगाड़ रहे हैं। वो लोग एक्सटीरियर फोर्सेस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, अपने विजन और विल पावर पे कम। जरा सोचिए एक शिप के बारे में जो अपनी यात्रा के लिए तैयार है। कैप्टन एंड द एंटायर क्रू इज रेडी विद द प्लान, मैप एंड डेस्टिनेशन। जहाज का कप्तान और उसके साथी तैयार हैं अपने प्लान के साथ कि कहां-कहां शिप को ले जाना है, कहां-कहां रोकना है और क्या फाइनल डेस्टिनेशन है। इट हैज अ डेफिनेट गोल। 10,000 में से 9,999 बार दे विल अकॉम्प्लिश देयर गोल एंड कंप्लीट द वॉयज सक्सेसफुली। अब जरा एक दूसरा शिप लेते हैं। शिप बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस फर्क ये है कि इस शिप में कैप्टन और क्रू नहीं है। शिप का इंजन स्टार्ट करके लेट इट गो एनीवेयर। मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे इस बात से कि ये शिप किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा, या तो डूब जाएगा या कहीं किसी अनजान जगह पर खो जाएगा, बट अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। दैट इज फॉर श्योर। सेम ह्यूमंस के केस में भी है। अगर हम अपने दिमाग को बिना गाइडेड छोड़ देंगे तो ये कहीं नहीं पहुंचने वाला। सारी मानव जाति ऐसा लगता है कि एक उद्देश्य पर टिकी है, और वो है हिम्मत वाले को जीत मिले ना मिले बट कमजोर को हार से बचाना है। समाज को आप किसी नौसेना के काफिले से कंपेयर करके देख सकते हैं। पूरे समाज को अपनी सबसे कमजोर कड़ी को बचाने के लिए स्लो कर दिया जाता है। जिस तरह काफिले में जो सबसे धीमा जहाज होता है उसको साथ रखने के लिए पूरे कॉन्वॉय की स्पीड को उसी हिसाब से स्लो कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार। इसलिए आज की दुनिया में इट्स सो इजी टू मेक अ लिविंग। कोई बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए। हमने सिक्योरिटी नामक एक प्लेट्यू का निर्माण कर रखा है अपने दिमाग में। लाइफ में सही मायनों में तरक्की पाने के लिए हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम इस प्लेट्यू के कितना ऊंचा जाना चाहते हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जितने बुद्धिमान दिमाग हुए हैं, ग्रेट टीचर्स, ग्रेट फिलोसोफर्स, ग्रेट स्कॉलर्स, एक दूसरे से अलग अलग चीजों पर असहमत रहे हैं। केवल एक पॉइंट पे ये सारे महानुभाव यूनानिमस एग्रीमेंट में हैं, जो कि है वी बिकम व्हाट वी थिंक ऑफ। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। यही सबसे बड़ा और सबसे अजीब सीक्रेट है। वैसे तो प्राचीन काल के विद्वान लोगों ने समय समय पर इस बात का खुलासा किया है, और ये सीक्रेट हमें ग्रंथों, वेदों और बाइबल जैसी किताबों में भी देखने को मिलता है, पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसे सीखा है, जो इसे समझ पाए हैं। इसलिए ये अजीब है, स्ट्रेंज है एंड समहाउ जानते बूझते हुए भी ये वर्चुअली एक सीक्रेट ही है। मार्कस एरुलियस, जो कि एक महान रोमन एम्परर थे, उनका कहना था अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। डिज़रायली का कहना था एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वेट। सब कुछ मिलता है अगर इंसान सब्र से वेट करे तो। एक इंसान जिसकी सोच और इरादा पक्का है वो जरूर अपने गोल को अकम्प्लिश करेगा। जो इंसान अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ हारने को तैयार है, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीज हम चाहते हैं हमें ये मानना होगा कि वो रियल में हो रही है, और 100 डिफरेंट चीजों की बजाय एक चीज पर कंसंट्रेट करके उसे स्ट्रांगली हासिल करने की मुशक्कत करनी होगी, एंड यू विल सी इट गेटिंग अचीव्ड। ऑथर बताते हैं कि उनके पुराने दोस्त नॉर्मन विंसेंट पील का कहना था अगर आप नेगेटिव टर्म्स में सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और पॉजिटिव टर्म्स में सोचेंगे तो पॉजिटिव। ग्रेट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था कि लोग हमेशा अपनी फेलियर का ब्लेम अपने सर्कमस्टांसेस पर डाल देते हैं। उनका कहना था सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं होते। इफ यू कांट फाइंड गुड सर्कमस्टांसेस जस्ट मेक देम गुड। वैसे बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। एक इंसान जो अपनी सोच मजबूत करके अपने गोल के पीछे लगा है उसे जरूर हासिल करेगा, और एक इंसान जिसका कोई गोल नहीं है, जो नहीं जानता वो कहाँ जा रहा है, जिसकी सोच फियर, एंजाइटी, वरी एंड फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है, इफ ही थिंक्स अबाउट नथिंग ही विल गेट नथिंग। अगर उसका कोई गोल नहीं है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इंसान जो बोएगा
वही काटेगा। इंसान का दिमाग एक किसान की जमीन की तरह है। जमीन किसान को चॉइस देती है, वो जो चाहे उसमें बो सकता है। जमीन परवाह नहीं करती कि किसान ने क्या बोया है, ये तो किसान का डिसीजन है वो क्या बोता है। किसान जो बोएगा वही काटेगा। अगर गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगी, और जहर का पौधा उगाएगा तो जहर। ये नहीं है कि मेहनत करने से जहर का पौधा गेहूं में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इज विद माइंड। जिस चीज पर मेहनत करोगे, जिस चीज में दिमाग लगाओगे, उसी में उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ह्यूमन माइंड ये नहीं देखता आप उसमें सक्सेस सोच रहे हैं या फेलियर, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के थॉट सोच रहे हैं या क्लैरिटी एंड राइट डिसीजन मेकिंग के। बट ये जरूर है कि आप जो भी सोच रहे हैं आपको रिजल्ट्स उसी के हिसाब से मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह हमें जन्म से ही मिल जाता है। इट्स फ्री। हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारे एम्बिशंस, हमारी इंटेलिजेंस, लव, फैमिली एंड चिल्ड्रंस, हमारे दोस्त, हमारा देश, ऑल दिस प्राइसलेस पोजेशंस आर फ्री। और जिन चीजों के लिए पैसे लगते हैं वो एक्चुअली बहुत चीप होती हैं और उन्हें कभी भी बदला जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति बर्बाद होने के बावजूद अपना नया फॉर्चून बना सकता है। घर जल जाए तो इंसान उसे फिर खड़ा कर सकता है, पर जो चीज हमें फ्री मिली है बिना किसी कीमत के, हम उसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। दिमाग कोई भी काम कर सकता है जो हम उसे असाइन करते हैं, पर हम जनरली उसे छोटे कामों के लिए ही इस्तेमाल करते रहते हैं, बड़े काम की बजाय। तो डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। आप जो भी चाहते हो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बस इतना करना है कि अपने दिमाग में इस गोल को फिट करना है एंड स्लोली एंड स्टेडीली अपने इस गोल की तरफ बढ़ते जाना है एंड इट विल बिकम योर रियलिटी। एंड ये कोई फ्लूक नहीं है, इट्स अ लॉ लाइक एनी अदर लॉ, लाइक द लॉ ऑफ सर आइजैक न्यूटन, लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई इंसान बिल्डिंग से कूदेगा तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं। और ये सेम चीज नेचर के सारे लॉज के साथ है। दे ऑलवेज फॉलो देयर कोर्स। अपने गोल को हमेशा रिलैक्स्ड पॉजिटिव वे में अचीव करते हुए देखिए, वो करते हुए देखिए जो आप अपने गोल को अचीव करने के बाद करेंगे। एंड मेक योर गोल अ रियलिटी। हम सब सम टोटल है अपने थॉट्स के। हम जहाँ भी हैं आज लाइफ में अपने थॉट्स की वजह से ही हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम वही डिजर्व करते हैं, इसीलिए वहाँ है। और यही सच है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने। हर किसी को अपने गोल्स, अपने थॉट्स को हमेशा अपने दिमाग में रख कर चलना चाहिए। जो हम कल बनना चाहते हैं, जो हम 1 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद बनना चाहते हैं, कीप दैट इन योर माइंड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी आज की सोच से ही डिसाइड होता है, आज की सोच से ही बनता है। ऑथर एक बार ईस्टर्न एरिजोना से गुजर रहे थे जब उनकी नजर एक अर्थ मूविंग मशीन पर पड़ी। एक विशाल मशीन, इनक्रेडिबली लार्ज, जिसे एक छोटा सा इंसान ऑपरेट कर रहा था। और वो देखते हुए ऑथर ने उस मशीन और इंसान के दिमाग की सिमिलैरिटी के बारे में सोचा। अगर आपके हाथ में कंट्रोल्स हों तो आप क्या करेंगे? क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, या उन कंट्रोल्स, उन पावर का मैक्सिमम फायदा उठाएंगे अपना पर्पस पूरा करने के लिए? यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप ही हैं ड्राइवर सीट पर। समझना होगा कि हमारा दिमाग और ये लॉज दो धारी तलवार की तरह हैं एंड हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना होगा। सेम थॉट्स जो लोगों को सक्सेस, वेल्थ एंड हैप्पीनेस दे सकते हैं, वही उनको गटर में भी ढकेल सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीमत अदा करो हर उस चीज के लिए जो आप बनना चाहते हैं। इस कीमत को अदा करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अनसक्सेसफुल बने रहना है। सो पे द प्राइस, डू द हार्ड वर्क एंड अचीव योर ड्रीम। जैसे ही आप किसी गोल के बारे में सोचते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। 100 में से आप उन टॉप 5 लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। अपना गोल कैसे अचीव करोगे, इस चीज की ज्यादा चिंता मत करो। लीव दैट कंप्लीटली टू अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ। आपको बस इतना करना है कि ये जानना है कि आपको पहुंचना कहाँ है। परेशानियों के हल अपने आप निकलते जाएंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे आपको अपनी राह पर, सही वक्त पर। सो स्टार्ट टुडे। यू हैव नथिंग टू लूज बट यू हैव योर होल लाइफ टू विन। स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को अपनी लाइफ में कारगर बनाने के लिए इस 30 डे एक्शन प्लान का इस्तेमाल कीजिए। अगले 30 दिन के लिए फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स एवरी डे अंटिल यू अचीव योर गोल। पहली चीज है, एक कार्ड पर अपने गोल्स लिखिए जो आप लाइफ में चाहते हैं करना। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा पैसा कमाना हो सकता है, एक सुंदर घर बनाना हो सकता है, अपनी जॉब में टॉप पर आना हो सकता है, अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचना हो सकता है, फैमिली में बेटर रिलेशंस एंड हैप्पीनेस क्रिएट करना हो सकता है। कुछ भी हो सकता है आपका गोल। कार्ड पर
स्पेसिफिकली लिखिए आप चाहते क्या हैं। इंश्योर करिए कि ये एक सिंगल स्पेसिफाइड क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए। ये गोल कार्ड किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इट विद योरसेल्फ एंड कैरी विद यू। इसे बार बार देखते रहिए, दिन में कम से कम 2 या 3 बार। इसके बारे में बहुत ही चीयरफुल, रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव वे में सोचिए। ऐसा करने से आप देखेंगे रोजाना आपके पास एक टारगेट होगा अपने गोल तक पहुंचने का, जो आपको प्रोत्साहित करेगा काम करने के लिए, जीने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। गोल कार्ड देखते समय ये याद रखिए कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और क्योंकि आप अपने गोल के बारे में इतनी शिद्दत से सोच रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप अपने गोल तक पहुंचेंगे जरूर। स्टार्ट थिंकिंग एंड बिलीविंग दैट यू ऑलरेडी हैव इट। दूसरी चीज, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर फियर्स। अपने डर को दफना दो। जब भी कोई नेगेटिव या फियरफुल थॉट माइंड में आए, उसे पॉजिटिव और करेजियस थॉट से रिप्लेस कर दो। सफर में ऐसे मौके जरूर आएंगे जब आपको लगेगा कि इस चीज को छोड़ देना चाहिए। 95% लोगों को ऐसा लगता है और वो बीच में ही अपने गोल को छोड़ देते हैं। डोंट बी लाइक दैट 95% ऑफ द ग्रुप। एक्ट लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू फेल। ऐसे सोच कर चलिए कि इम्पॉसिबल है आपका फेल होना, एंड विद दैट यू विल फाइंड द पावर टू अकम्प्लिश योर गोल ऑन डे टू डे बेसिस। तीसरी चीज ये समझना जरूरी है, सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मेकिंग मनी। दरअसल ये उल्टा है। मनी मेकिंग इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस हमेशा आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सर्विस से डिफाइन होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं बिना इन लॉज को समझे, बट इट इज इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग द लॉज। ज्यादातर लोग इन लॉज के बिल्कुल विपरीत होकर काम करते हैं। चूल्हे में लकड़ी डालेंगे तभी तो आपको हीट मिलेगी। इट कैनॉट बी वाइस वर्सा। ठीक उसी तरह हमें अपनी बेस्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स देनी होंगी बिफोर वी एक्सपेक्ट मोर मनी। पैसे की चिंता मत करो, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसको बेस्ट मैनर में प्रोवाइड करने की चिंता करो। बी पायनियर इन दैट। इस चीज को फॉलो करो और आप देखोगे यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप 30 दिन में अपने गोल तक नहीं पहुंचे, तो अपने मन में किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स मत आने दीजिए। जस्ट स्टार्ट योर शेड्यूल एंड एम विद द सेम पावर एंड गोल फॉर द नेक्स्ट 30 डेज अगेन। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी, पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी, और आप उन टॉप कैटेगरी के लोगों में आ जाओगे जिनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे जरूरी चीज, कभी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता डर को जन्म देती है और डर इंसान को कमजोर बना देता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गोल और उसके लिए काम पर फोकस करना है। टेक दिस 30 डे टेस्ट एंड देन रिपीट इट अगेन। इससे आप देखेंगे आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नए जोश का प्रवाह होगा, जो आपकी जिंदगी के लिए अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल देगा और आपके हर ड्रीम, हर गोल को पूरा करने में अथक सहायक होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल बी एट पीस आफ्टर मेकिंग दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्टार्ट टुडे। यू हैव नथिंग टू लूज बट यू हैव अ होल लाइफ टू विन। अभी शुरू कीजिए। आपके पास कुछ हारने को नहीं है, बट पूरी दुनिया है जीतने को। तो बिना एक भी मिनट वेस्ट किए अपना गोल कार्ड बनाइए और उन गोल्स को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। गिव अ क्लियर सिग्नल टू यूनिवर्स दैट यू वांट देम। साथ ही अपना 30 डे प्लान भी बनाइए एंड उसे फॉलो कीजिए। आई होप दिस ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और लोगों से शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट पहुंच पाए। और अगर अभी तक आपने जीबोट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल एंड बेहतरीन समरीज आप तक पहुंचती रहे। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोट चैनल। थैंक यू।